सबसे पहले बुलेटिन में अहम खबर आपको देंगे। आपको बताएं, जस्टिस काजी फाइज ईसा केस में जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए हैं कि मुझे अफसोस है कि इसमें हमारे इदारे को इस्तेमाल किया गया। जस्टिस मकबूल बाकर ने रिमार्क्स दिए कि मुल्क में एहतसाब के नाम पर तबाही हो रही है, इस पर भी लिखेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि वजीर आजम के पास नई वजारत बनाने का इख्तियार है। इसी हवाले से बात करेंगे, अमानत गिशकोरी हमारे साथ मौजूद हैं। अमानत, बताएगा इसकी डिटेल्स। अमानत, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो बताएगा इस केस का अहवाल। जी, जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस की समाअत सुप्रीम कोर्ट में जारी है। केस की समाअत के दौरान अदालत की जानिब से अहम रिमार्क्स दिए गए हैं। जस्टिस उमर अता बंदयाल की जानिब से ये कहा गया है कि जजेस के हवाले से जो मवाद उनके खिलाफ इकट्ठा किया गया है वो किन ज़राए से इकट्ठा किया गया था, जिसका जो वाज़ेह जवाब है फरूग नसीम जो कि हुकूमत के वकील हैं वो नहीं दे सके। इसके अलावा अदालत में 3:30 बजे का वक्त दिया गया था कि जस्टिस काजी फाइज ईसा की जो अहलिया हैं वो 3:30 बजे वीडियो लिंक के जरिए अदालत को अपना मौक़िफ़ देंगी। FBR के हवाले से जो उनके असासजात के हवाले से सवालात उठाए गए थे वो उन सवालात का जवाब देंगी। तो केस की समाअत अभी जारी है। 3:30 बजे जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया ने वीडियो लिंक के जरिए अदालत को बताना है। अभी फरूग नसीम जो कि हुकूमत के वकील हैं वो दलाइल दे रहे हैं। अदालत की जानिब से ये भी कहा गया है कि मुल्क में जो एहतसाब चल रहा है, एहतसाब के नाम पे तबाही हो रही है और इस केस में जब फैसला लिखा जाएगा तो एहतसाब के बारे में भी बातें लिखी जाएंगी। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि जस्टिस काजी फाइज ईसा ने फैजाबाद धरने का फैसला तहरीर किया था, तो उन्होंने क्या ऐसी कौन सी बात लिखी थी जिसकी वजह से आसमान गिर गया और हुकूमत ने उनके खिलाफ जो है रेफरेंस दायर कर दिया, जिस पर फरूग नसीम ने कहा कि उनको शिकायत मिली थी जिस पर हुकूमत ने कार्रवाई करते हुए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ये रेफरेंस भेजा था। केस की समाअत अभी जारी है और 3:30 बजे जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया जो है वो वीडियो लिंक पर अदालत को अपना मौक़िफ़ देंगी, जिसके बाद अदालत जो है उनका मौक़िफ़ सुनने के बाद इस केस को आगे बढ़ाएगी कि ये मामला जो है वो FBR को भेजना है या नहीं। FBR को भेजने से मुतल्लिक़ काजी फाइज ईसा जो है उन्होंने इसकी मुखालफत की थी और उनके वकील मुनीर मलिक जो है उन्होंने अदालत को ये बताया था कि FBR को वो मामला नहीं भेजना चाहते, जिसके बाद अदालत ने आज सुबह ये फैसला सुनाया कि हम इजाज़त देंगे जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया को कि वह FBR के पास ना जाएं और अदालत को अपना मौक़िफ़ दे और वीडियो लिंक के जरिए आज हम उनका बयान सुनेंगे। तो उनका जो अहम बयान है वो आज 3:30 बजे का वक्त दिया गया है अदालत की जानिब से कि 3:30 बजे वो अपना बयान देंगी। अदालत जो है उनके बयान को रिकॉर्ड करेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अमानत। MQM पाकिस्तान के पहले सेक्रेटरी जनरल और कन्वीनर डॉक्टर इमरान फारूक के कत्ल में मुलविस 3 मुल्जिमान को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। तफसीली फैसले में कहा गया कि कत्ल बानी MQM के हुक्म पर किया गया। डॉक्टर इमरान फारूक के कत्ल में मुलविस 3 मुलजिम 10 साल बाद मुजरिम साबित हो गए। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 21 मई को महफूज किया गया 3 लाइन का फैसला सुना दिया। अडयाला जेल में कैद मुलजिमों खालिद शमीम, मोहसन अली और मौज़म अली की वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी लगाई गई। मुलजिमों के अहले खाना भी अदालत में मौजूद थे। जज शाहरुख अर्जुमन ने मुलजिमों को मुखातिब करते हुए कहा कि इस्तखासा केस साबित करने में कामयाब हो गया। अदालत ने तीनों को इमरान फारूक के कत्ल की साजिश, मुआवनत और सहूलतकारी के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाई। इसके अलावा तीनों को 10-10 लाख का हर्जाना अदा करने का कहा गया, जो मकतूल इमरान फारूक की अहलिया को बतौर ज़र तलाफी अदा किया जाएगा। अदालत ने मुकदमे में बानी MQM और उनके भाई इफ्तिखार हुसैन के अलावा इश्तिहारी मुल्जिमों मोहम्मद अनवर और काशिफ कामरान के दायमी वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए। डॉक्टर इमरान फारूक को 16 सितंबर 2010 को लंदन के इलाके एजवायर में उनके घर के पास शाम 5:30 बजे के करीब ईंटों और छुरियों के वार करके कत्ल किया गया था। मोहसन अली पर इल्जाम था कि उसने इमरान फारूक को पीछे से पकड़ा और मोहम्मद कामरान ने उन पर ईंटों और छुरियों के वार किए। पाकिस्तान में डॉक्टर इमरान फारूक के कत्ल का मुकदमा 5 साल बाद 5 दिसंबर 2015 में दर्ज किया गया। मुल्जिमों ने 7 जनवरी 2016 को मजिस्ट्रेट के रूबरू एतराफी बयान रिकॉर्ड कराया और उन पर 2 मई 2018 को फर्द जुर्म आयद की गई थी। दौरान समाअत इस्तखासा के 29 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड किए गए। बरतानवी गवाहों के बयानात भी रिकॉर्ड किए गए। डॉक्टर इमरान फारूक की अहलिया ने भी वीडियो लिंक पर अपने बयानात रिकॉर्ड कराए थे। स्कॉटलैंड यार्ड ने भी दौरान तफ्तीश 4,500 से ज्यादा लोगों के इंटरव्यूज किए, जबकि 7600 से ज्यादा कागजात की छानबीन भी की गई। पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से बरतानिया को दौरान ट्रायल जुर्म साबित होने के बावजूद मुल्जिमों को सजाए मौत न देने की यकीन दहानी कराई गई थी और इसी यकीन दहानी पर बरतानिया ने पाकिस्तान को शवाहिद फराहम किए थे और केस में ताउन किया।
इमरान फारूक की अहलिया शुमाइला फारूक ने अदालती फैसले पर तबसरे से इनकार कर दिया। ट्वीट पैगाम में उनका कहना है कि जो भी फैसला हुआ बेहतर है, इस पर मजीद तबसरा नहीं करना चाहती। उन्होंने लिखा, दो चीजें बहुत ताकतवर हैं, सब्र और वक्त। आपको अपडेट कर रहे हैं, इमरान फारूक की अहलिया शुमाइला फारूक की जानिब से ये ट्वीट किया गया है और उन्होंने अदालती फैसले पर तबसरा करने से इनकार कर दिया। उनका ये कहना था कि जो भी फैसला हुआ बेहतर है, इस पर मजीद तबसरा नहीं करना चाहती। इत्तेहादियों के खदशात पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ज़ेर सदारत इजलास हुआ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मुज़ाकराती कमेटी को इत्तेहादियों को मनाने की हिदायत कर दी है। तफसीलात क्या है, अवैस कियानी से बात करेंगे। तो अवैस कियानी, एक बार फिर दौर चल पड़ा है मनाने के लिए, क्या तफसीलात है? जी बिल्कुल, अब जो मामलात आए हैं वो दूसरी तरफ आए हैं, क्योंकि इस पे जहांगीर तरीन नहीं है और जो ज़ेर सदारत इजलास हुआ है इसमें इत्तेहादियों को मनाने की हिदायत कर दी है। पीएम की तरफ से परवेज खटक को इत्तेहादियों के खदशात दूर करने से मुतालिक टास्क दे दिया गया है। हमारे ज़राए बता रहे हैं कि इजलास में PNP मैंगल होने वाले मुज़ाकरात और राब्तों पर ब्रीफिंग दी गई। PNP मैंगल के 6 मुतालबात के नुकात पर अमल दरामद का जायजा लिया गया। जिन नुकात पर अमल नहीं हुआ, इनकी वजूहात PNP मैंगल से शेयर करने की हदायत की गई है और ये भी बताया गया है कि PNP मैंगल से दोबारा बाज़ाब्ता रब्ता किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म की ये हदायत की गई है और इनके जो मुतालबात और खदशात दूर किए जाएं, इस तरह कहना था वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का। और PNP समेत तमाम इत्तेहादी हमारे लिए अहम है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं कि इत्तेहादियों को नाराज नहीं करेंगे और इनके खदशात दूर किए जाएंगे। इसमें इजलास में इत्तफाक हुआ है। असद उमर, परवेज खटक और जो असद कैसर, शफकत महमूद, बाबर अवान इस इजलास में शरीक हुए थे और अब आज ही जो है अख्तर मैंगल से रब्ता किया जाएगा और उनको मनाने की कोशिशें की जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म का जो दो रोज़ा जो दौरा था कराची सिंध का, उसकी वापसी पर ये एक अहम इजलास हुआ है और अब बताया गया है कि जो नंबर गेम्स हैं उसमें मजीद कितनी कमी आ सकती है या क्या मुतालबात हैं, क्योंकि काफ लीग के जो खदशात थे उनको भी दूर करने की। ठीक है, यदि मनाने का अमल तेज किया जा रहा है। अवैस, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। यही नहीं, चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी मसाहलत के लिए मैदान में उतर आए हैं। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की पार्लियामेंट लॉजेस में सरदार अख्तर मैंगल से मुलाकात। सादिक संजरानी ने इख्तलाफात दूर करने के लिए किरदार अदा करने की पेशकश कर दी है। इसी पर बात करेंगे डेप्यूटी ब्यूरो चीफ इरफान मलिक से। तो इरफान मलिक, चेयरमैन सेनेट भी मैदान में उतर आए सुलह के लिए। बिल्कुल, देखिए, हुकूमत अख्तर मैंगल को मनाने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शन का इस्तेमाल कर रही है। एक तरफ तो हुकूमत की अपनी मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दी गई है, तो दूसरी तरफ बलोचिस्तान के माहिदीन जो अख्तर मैंगल से बात कर सकते हैं उनसे कहा गया है कि वो सरदार अख्तर मैंगल को मनाने की कोशिश करें, BNP मैंगल को मनाने की कोशिश करें। इसी वजह से आज सादिक संजरानी पहुंचे हैं पार्लियामेंट लॉजेस। चेयरमैन सेनेट हैं और बलोचिस्तान के एल्डर्स में भी उनका शुमार होता है। सरदार अख्तर मैंगल से उनकी मुलाकात हुई है जिसमें उनके तहफ़्फ़ुज़ात पर बात की गई है और चेयरमैन सेनेट ने सरदार अख्तर मैंगल के तहफ़्फ़ुज़ात सुने हैं जो उनके डिमांड्स के हवाले से थी और इसमें पेशकश की गई है चेयरमैन सेनेट की तरफ से कि वो हुकूमत के साथ इख्तिलाफात खत्म कराने के लिए अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार है। उनका ये भी कहना था कि सरदार अख्तर मैंगल की जो डिमांड्स हैं वो पूरी होनी चाहिए और उन पर अमल दरामद करना चाहिए। अब ये एक पेशकश की गई है सरदार अख्तर मैंगल को चेयरमैन सेनेट की तरफ से कि वो अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार है। अभी मजीद मुलाकातें भी मुतवक्को हैं और हुकूमत की पूरी कोशिश है कि किसी भी तरह BNP के 4 अराकीन हैं कौमी असम्बली में बनाया जाए और उन्हें ये कहा जाए कि वो दोबारा हुकूमत के इत्तेहाद में शामिल रहे और जो ऐलान उन्होंने किया है लड़की का उससे वापस ले लें। ठीक है, पेशकश कबूल की जाती है नहीं, वक्त बताएगा। बहुत शुक्रिया इरफान मलिक आपका। बलोचिस्तान की महरूमी और 18वीं तरमीम पर जमीयत उलमा इस्लाम बलोचिस्तान ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस 20 जून को तलब कर ली। बलोचिस्तान हाउस इस्लामाबाद में होने वाली ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की सदारत मौलाना फजल रहमान करेंगे। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में हुकूमत के नाराज इत्तेहादी जमात के सरबराह सरदार अख्तर मैंगल भी शरीक होंगे। इसी हवाले से बताएंगे उस्मान खान। जी उस्मान। जी बिल्कुल, बलूचिस्तान की महरूमियाँ और बलूचिस्तान को बजट में नज़रअंदाज करने के मामले पर जमीयत उलमा इस्लाम बलूचिस्तान ने ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस 20 जून को इस्लामाबाद में तलब कर लिया, जिसकी सदारत सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान करेंगे। और इस APC में हुकूमत से हाल ही में नाराज़ होने वाली BNP मैंगल के जो सरबराह है सरदार अख्तर मैंगल भी इस APC में शरीक होंगे। महमूद खान अचकज़ई, नेशनल पार्टी और जो दीगर पार्टियाँ हैं जिनका बलूचिस्तान से ताल्लुक़ है उनके सूबाई जो ज़िम्मेदारान हैं वो इस APC में शरीक होंगे और इस APC में हतमी फ़ैसले होंगे
کہ صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت کو ٹف ٹائم دینا ہے، اور خصوصاً کیونکہ بی این پی مینگل اب حکومت سے ناراض ہو چکی ہے تو بلوچستان کی حکومت کو گرانے میں اپوزیشن جماعتوں کو جو ہے وہ مشکلات کا سامنا پیش نہیں ہوگا۔ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ بی این پی مینگل حکومت سے تو ناراض ہو چکی ہے اور حکومت سے علیحدگی کا انہوں نے اعلان کر دیا ہے، مگر اس اے پی سی میں بی این پی مینگل اپنی جو پوزیشن ہے وہ واضح کرے گی کہ وہ آگے کی جو حکمت عملی ہے وہ اپوزیشن کے ساتھ مل کر چلیں گے، کیا ہوگا یا کیا نہیں ہوگا، اس پر تفصیلی طور پر اس اے پی سی میں تبادلہ خیال ہوگا۔ اے پی سی اسلام آباد میں ہوگی اور مولانا شکریہ آپ کا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا ہے وفاق کی نااہلی صوبوں کو بھگتنا پڑ رہی ہے، وفاق 229 ارب کا ڈاکہ مار رہا ہے، ایف بی آر کی ناکامی کی ذمہ داری کرونا پر ڈالنا غلط ہے، وفاق کو نااہلی کا بوجھ ڈالنے کے لیے کرونا مل گیا ہے۔ کراچی میں پریس کانفرنس کے دوران وزیر اعلیٰ سندھ نے دلچسپ جملے بھی کہے، بولے ایک وزیر نے کہا ٹڈی دل کا خاتمہ اس طریقے سے کریں گے جس طرح کرونا کا کیا۔ وزیر کی بات سن کر ٹڈی دل میں خوشی کی لہر دوڑ اٹھی۔ نیوزی لینڈ نے کرونا کو شکست دی تو کیا ہوا، ہم نے بھی تو ورلڈ کپ میں نیوزی لینڈ کو شکست دی تھی۔ ہر چیز کو کرونا پہ ڈال دینا، اپنی نااہلی، ایف پی آر کی اپنی شارٹ کمنگز، فیڈرل گورنمنٹ کی شارٹ کمنگز کو کرونا پہ ڈال دینا مناسب نہیں۔ کرونا کی وجہ سے اگر نقصان ہوا ہے تو 400 یا 500 ارب کا میں مانتا ہوں، اس کے علاوہ جو انیفیشنسی ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کی ہے اور اس کو بھگتنا پڑتا ہے صوبوں کو۔ ہمیں کہا گیا ہے کہ آپ کو 606 ارب روپے ملیں گے فیڈرل گورنمنٹ سے۔ وہ جو پسند آتی چیز ہے وہی شیئر کرتا ہوں کہ جی کیا ہوا اگر نیوزی لینڈ نے کرونا کو شکست دے دی؟ ہم نے 92 کے ورلڈ کپ میں نیوزی لینڈ کو شکست دی تھی۔ پیٹرول بحران کی انکوائری رپورٹ وزیر اعظم کو پیش کر دی گئی ہے۔ وزیر اعظم نے پیٹرول بحران میں ملوث کمپنیز اور ذمہ داران کے خلاف کارروائی کی ہدایت کر دی۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ ملوث کمپنیوں کے لائسنس معطل اور منسوخ کر دیے جائیں، ملوث افراد کو گرفتار کیا جائے اور ذخیرہ شدہ پیٹرول مارکیٹ میں سپلائی کیا جائے۔ پیٹرول بحران کی انکوائری رپورٹ وزیر اعظم کو پیش کر دی گئی ہے۔ وزیر اعظم نے پیٹرول بحران میں ملوث کمپنیوں اور ذمہ داران کے خلاف کارروائی کی ہدایت کر دی، جبکہ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ ملوث کمپنیوں کے لائسنس معطل اور منسوخ کر دیے جائیں۔ کیا پاکستان جنوبی ایشیا میں کرونا کا گڑھ بن چکا ہے؟ کیا حکومت اصل تعداد چھپا رہی ہے؟ بلومبرگ کو انٹرویو میں ڈاکٹر عطاء الرحمان نے انکشافات کیے۔ ڈاکٹر عطاء الرحمان نے کہا کہ کرونا مریضوں کی مکمل تعداد موجود نہیں۔ پاکستان میں کرونا کے مریضوں کی تعداد 3 گنا زیادہ ہو سکتی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ کیا پاکستان جنوبی ایشیا میں کرونا کا گڑھ بن چکا ہے؟ کیا حکومت اصل تعداد چھپا رہی ہے؟ بلومبرگ کو انٹرویو میں ڈاکٹر عطاء الرحمان کے انکشافات سامنے آئے ہیں۔ ڈاکٹر عطاء الرحمان نے کہا ہے کہ کرونا مریضوں کی مکمل تعداد موجود نہیں ہے۔ پاکستان میں کرونا کے مریضوں کی تعداد 3 گنا زیادہ ہو سکتی ہے۔ لاہور میں ڈیکسامیتھاسون انجیکشن کی سپلائی متاثر ہو گئی۔ ڈیکسامیتھاسون انجیکشن کی مارکیٹ میں شدید قلت پیدا ہو گئی ہے۔ ڈسٹریبیوٹر کی جانب سے مانگ بڑھنے پر انجیکشن کی فراہمی محدود کر دی گئی ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں زاہد چودھری صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے۔ زاہد چودھری بتائے گا ڈیکسامیتھاسون کی بھی قلت پیدا ہو گئی ہے، فائدہ کیا ہے، نقصان کیا ہے اور حالات کیا ہے ابھی؟ جی ڈیکسامیتھاسون جو انجیکشن ہے یہ اسٹیرائڈ انجیکشن ہے جو کہ اس سے پہلے بھی دمہ کے مریضوں کو چیسٹ انفیکشن میں عام طور پر یہ استعمال کیا جاتا تھا اور ایک اسینشل ڈرگ کے طور پہ استعمال کیا جا رہا تھا۔ ابھی حالیہ جو کووڈ-19 کا آؤٹ بریک ہے اس میں بھی کرونا کے تمام مریضوں کو جو سیریس یا ماڈریٹ سے سیریس جو ہے وہ اسٹیج کے پیشنٹ ہیں ان میں جو ہے وہ یہ ایک اسٹینڈرڈ ڈرگ کے طور پہ جو ہے وہ یہ انجیکشن جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا تھا، لیکن برطانوی تحقیق سامنے آنے کے بعد کہ یہ کووڈ کے پیشنٹس میں جو ہے وہ بہت مؤثر ہے، جو ہی جو تحقیق ہے وہ پبلش ہوئی ہے اور یہ پبلک ہوئی ہے اس کے بعد جو ہے وہ اب اس کی ایک دم سے مانگ جو ہے وہ بڑھ گئی ہے۔ پہلے عام تو جو ہے وہ دستیابی اس کی جو ہے وہ بالکل بآسانی یہ دستیاب تھا یہ انجیکشن، لیکن اب جو ہے وہ اس کی شارٹیج شروع ہو گئی ہے اور خاص طور پہ جب سے اب حکومت کی جانب سے جو ہے وہ اس کو اس کی اویلیبلٹی جو ہے وہ بڑھانے کے لیے زیادہ فوکس کیا گیا ہے، تو ساتھ ہی اب جو ڈسٹریبیوٹرز ہیں اس انجیکشن کے ان کی جانب سے بھی اب جو فارمیسیز ہیں میڈیکل سٹورز ہیں ان کو اب کوٹا مقرر کر کے بہت محدود پیمانے پہ انجیکشن دیے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے اب اس انجیکشن کی قلت کا جو بحران ہے وہ سر اٹھا رہا ہے۔
ठीक है, जाहिद चौधरी से बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और वजीर ज़राअत गिलगित बल्तिस्तान हाजी जाबाज खान कोरोना वायरस के बायस इंतकाल कर गए। तर्जुमान सूबाई हुकूमत के मुताबिक जाबाज खान का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया था और वो सिटी हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज थे। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और वजीर ज़राअत गिलगित बल्तिस्तान हाजी जाबाज खान कोरोना वायरस के बायस इंतकाल कर गए। लाहौर में कोरोना के बढ़ते केसेस पर सील करदा इलाकों में MM आलम रोड से मुल्हिका इलाके भी शामिल हैं। इसी हवाले से बताएंगे वकार खुम्मन जो इस वक्त वहां पे मौजूद हैं। वकार बताएगा। बिल्कुल, ये लाहौर की मसरूफ़ और मारूफ शाहरा MM आलम रोड है। कोरोना वायरस के बहुत ज़्यादा जो पेशेंट्स होने की वजह से MM आलम रोड गुलबर्ग के जो 3 ब्लॉक्स हैं B1, B2, B3 इनमें भी लॉकडाउन किया गया है। मेरे इस वक्त लेफ़्ट साइड पे B1 ब्लॉक है जिसको बैरियर्स लगा के यहाँ पे खारदार तारें लगा के इसके तमाम खारजी और जो दाखिली रास्ते हैं उनको बंद किया गया। पुलिस एहलकार यहाँ पर तैनात हैं, जबकि इस ब्लॉक के अंदर जो रहायशी हैं उनका ये कहना है कि जिन घरों के अंदर ख़ास तौर पे कोई रज़ाकार या पुलिस एहलकार होना चाहिए ताकि वो लोग घर से बाहर ना आएँ, क्योंकि ये जो ब्लॉक बंद किए गए हैं, यहाँ पे लॉकडाउन किया गया है, इनके अंदर जो लोग रहायशी हैं वो आज़ादी से इस ब्लॉक के अंदर, इस हदूद के अंदर आसानी से घूम फिर रहे हैं, जिसकी वजह से जो कोरोना वायरस का जो फैलाव है वो रोकने में शायद मदद ना मिले, क्योंकि लोग अंदर मौजूद हैं, उनको सिर्फ इस हदूद से बाहर नहीं आने दिया जा रहा, अंदर वो घूम फिर रहे हैं और वो अपील कर रहे हैं कि जो लोग पेशेंट्स हैं खास तौर पे जो घर हैं उनको महदूद किया जाए, उन लोगों की आमद-ओ-रफ्त को महदूद किया जाए ताकि इस लॉकडाउन का सेमी लॉकडाउन का। बहुत शुक्रिया आपका। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की मुलाकात हुई। चेयरमैन नैब ने सदर मुमलिकत को इदारे की सालाना रिपोर्ट पेश की। चेयरमैन नैब ने सदर मुमलिकत को नैब की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग भी दी। आपको अपडेट कर रहे हैं सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की मुलाकात हुई है। चेयरमैन नैब ने सदर मुमलिकत को इदारे की सालाना रिपोर्ट पेश की। चेयरमैन नैब ने सदर मुमलिकत को नैब की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग भी दी। कराची के इलाके मंगोपीर गरम चश्मा के करीब वाटर बोट की लाइन फट गई। हब से आने वाली 44 इंच कोतर की नई लाइन फटी है। पानी की लाइन फटने से इलाका सैलाब का मंजर पेश करने लगा है। कराची के इलाके मंगोपीर गरम चश्मा के करीब वाटर बोट की लाइन फट गई है और हब से आने वाली 44 इंच कतर की लाइन फटी है। पानी की लाइन फटने से इलाका सैलाब का मंजर पेश करने लगा है। ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं। कराची से आपको अपडेट कर रहे हैं, इलाका है मंगोपीर जहाँ पे गरम चश्मा के करीब वाटर बोट की लाइन फट गई है। मोहम्मद कामरान से बात करेंगे। कामरान, बताएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है और इंतजामिया का क्या कहना है? जी बिल्कुल, कराची में जहां एक तरफ आवाम के लिए पानी का पीने का जो कामरान से राब्ता मुनक़ता हो गया है। हब से आने वाली 44 इंच कतर की ये लाइन है जो फटी है। इस वक्त इलाका सैलाब का मंजर पेश करने लग गया है। विफाकी मुलाजमीन तनख्वाहों में इजाफे के लिए मुतहरिक हो गए। पाक सेक्रेटरीट गेट पर एहतजाज किया गया। तनख्वाहों में इजाफा न होने पर अदालत जाने का भी ऐलान कर दिया है। इस रिपोर्ट में देखिए। ने तनख्वाहों में इजाफे के लिए ऑल पाकिस्तान सेक्रेटेरिएट एम्प्लॉयज कोऑर्डिनेशन काउंसिल की कॉल पर पाक सेक्रेटेरिएट गेट के सामने एहतजाज किया। मुजाहिरीन से खिताब करते हुए सदर यूनियन चौधरी मोहम्मद हुसैन ताहिर ने तनख्वाहों में इजाफे न होने की सूरत में पहले मरहले में दफातर के बाहर धरने और हतमी मरहले में अदालत जाने का ऐलान किया। अगर हमारे मुतालबे पूरे न हुए तो फिर हम अगला जो हमारा लाएअमल है वो फिर हम दफातर के बाद धरना देंगे और उसके बाद भी अगर ये हमारे मसले हल नहीं होते तो फिर आखिर में हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। तनख्वाह में इजाफे के लिए 32 रोज तक मुसलसल वजारत खजाना के सामने धरना देने वाली वफाकी सेक्रेटेरिएट एम्प्लॉयज कोर कमेटी के सरबराह ने आज के एहतजाज को ड्राइंग रूम की सियासत करार देते हुए एहतजाज का बायकॉट किया।
एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ पाकिस्तानी डिसेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका अपना की मेंबर डॉक्टर रुबीना इनायत इंतकाल कर गईं। डॉक्टर रुबीना इनायत अपना की ताहयात रुकन और उसके बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की भी मेंबर थीं। अपना की जानिब से डॉक्टर रुबीना के इंतकाल पर उनके शौहर डॉक्टर साजिद चौधरी से इजहार अफसोस किया गया है। कहा गया है कि डॉक्टर रुबीना फातिमा जना मेडिकल कॉलेज की फारिग तहसील और चाइल्ड साइकेट्री की माहिर भी थीं। एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ पाकिस्तानी डिसेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका अपना की मेंबर डॉक्टर रुबीना इनायत इंतकाल कर गए। पीटीआई के एमपी ख्वाजा दाऊद सुलेमानी वजीर आला पंजाब से नाराज। ख्वाजा दाऊद सुलेमानी समेत पीटीआई के 20 एमपीएस ने वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के सामने अपने तहफ़्फ़ुज़ात पेश कर दिए। उस्मान खां को अपने अजीजों को छोड़कर उनको सपोर्ट किया था पीटीआई की वजह से। वो कोई पीटीआई के विजन पे काम नहीं कर रहा। हम इमरान खान के साथ हैं क्योंकि उसकी ज्यादती ये है कि मेरे हल्के में वो हुआ सब तहसील मैंने 93 में बनी, उसकी आबादी कम अज कम मेरे ख्याल में 1 लाख के ऊपर है। वहाँ मैंने कहा उसको तहसील बनाओ, इसने उसको तहसील नहीं बनाया। भारती में जहाँ 40 घर हैं उसको तहसील बना दिया। मेरा भारती से झगड़ा नहीं है क्योंकि मैंने इनको कहा कि अगर आपके हल्के वालों ने पीटीआई को वोट दिया है तो मेरे हल्के वालों ने पीटीआई को वोट दिया है। आप अपने बुज़दारों को खुश करने के लिए, कमीशन खिलाने के लिए वहां काम कर रहे हैं। वहां 57 अरब रुपया इस बंदे ने लगा दिया है, जबकि हमारे इलाके में 1 पैसे का काम नहीं हुआ। आज हमारा सारा तमाम ग्रुप सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंटेरियन उसके पास गया हुआ है। अगर वो हमारी बात मानता है तो ठीक, नहीं तो जुल्फी बुखारी साहब से हमारी बात हो गई है, उससे भी हमारी मुलाकात होगी। हमने इमरान खान के पास भी जाना है। इस तरह काम नहीं चलेगा। सोशल साइट ट्विटर के सारिफीन के लिए अच्छी खबर है। ट्विटर ने अब वॉइस ट्वीट का ऑप्शन भी मुतारिफ करवा दिया है। अब सारिफीन बोलकर भी ट्वीट पैगाम शेयर कर सकते हैं। तो आपको बताएं कि सोशल साइट ट्विटर के सारिफीन के लिए यह अच्छी खबर है। ट्विटर ने अब वॉइस ट्वीट का ऑप्शन भी मुतारिफ करवा दिया है। अब सारिफीन बोलकर भी ट्वीट पैगाम शेयर कर सकते हैं। इस बुलेटिन से इतना। एक ब्रेक के बाद हेडलाइंस।